सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे यूपीएससी 2024 परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल करने वाले यूपी के होनहारों की प्रेरक कहानियों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। अपने हौसले से यूपीएससी 2024 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों ने हर किसी को प्रेरित किया है। लक्ष्य पर फोकस, पूर्ण समर्पण और देश के लिए कुछ करने का जज्बा बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसान कर देता है। इस बार यूपीएससी में पहला स्थान पाने वाली शक्ति दुबे भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाला प्रयागराज शिक्षा और यूपीएससी की तैयारी के लिए भी खास स्थान रखता है। शक्ति दुबे भी प्रयागराज की भूमिका अपनी उपलब्धि में मानती हैं और कहती हैं कि पक्के मन से प्रयास किया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे भी हम चूक जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए शक्ति दुबे ने टिप्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुद पर भरोसा हो, पढ़ाई के लिए स्पष्ट तैयारी हो तो ये परीक्षा किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने चीज़ें हैंडल हो जाती। बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर। शक्ति दुबे की कामयाबी आज हर किसी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिभाओं ने यूपीएससी में इस बार अपना दम दिखाया है। सहारनपुर की कोमल पुनिया ने इस बार परिणामों में 6वां स्थान पाकर फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पिछली बार उन्हें आईपीएस मिला था, लेकिन उन्होंने आईएएस बनने की ठानी थी। वहीं कन्नौज के मयंक त्रिपाठी ने यूपीएससी में 10वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। मयंक पुणे में सीओ के पद की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने तैयारी की, परीक्षा दी और 10वीं रैंक हासिल कर ली। सफलता की प्रेरक कहानियां इतनी ही नहीं, जौनपुर जिले के किराकत तहसील की आस्था सिंह ने भी अपनी सफलता से जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में 61वीं रैंक हासिल की है। 21 साल की उम्र में अपने पहले प्रयास में ही आस्था सिंह का यूपीएससी में चयन हुआ है। वो बताती हैं कि उनके परिजनों का सपना था कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करें। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 61st रैंक प्राप्त हुई है। मैं अभी 21 साल की हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी में। तो शुरुआत से ही मैंने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से करी है। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट एज सच दी नहीं थी, मैं घर के कंफर्ट से प्रिपरेशन करी है और थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे अपने मन लायक सर्विस मिल जानी चाहिए। यूपीएससी के जारी परिणामों में यूपी की बेटियों ने इस बार कमाल किया है। पूर्वांचल के जिले संत कबीर नगर की रहने वाली अदिति छापड़िया ने 97वीं रैंक हासिल की है। उनका सपना इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए ज्वाइन करना है। अदिति के पिता आशीष जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। अदिति ने पिछले साल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस महत्वपूर्ण परीक्षा को उत्तीर्ण कर आरपीएफ में बतौर अफसर ज्वाइन किया था, लेकिन वो और ऊंचाइयां छूना चाहती थीं, लिहाजा तैयारी जारी रखी और इस बार बड़ी कामयाबी की कहानी लिख दी। मेरे पहले अटेम्प्ट में भी हुआ मेरा, तो उसमें मुझे आरपीएफ मिला, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो खुशी भी हुई थी सिलेक्शन की, लेकिन लंबे समय के लिए मुझे उस जॉब में रहना नहीं था, तो इसलिए मैंने दोबारा देने का भी सोचा और इस बार मेरी रैंक से मुझे जो सर्विस चाहिए मिल जाएगा। मेरी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को मैं देना चाहूंगी और मेरे मेंटोर्स को, जिन्होंने समय समय पर मुझे गाइड भी किया, सपोर्ट भी किया जब ऐसे कॉन्फिडेंस ब्रेक होता था। पेशेंस के साथ सही से प्रिपरेशन करें, सही स्ट्रैटेजी के साथ, तो सफलता मिल जाती है। अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करें, अच्छे से बनाएं और मेहनत करें रोज। स्मॉल स्टेप्स डेली कैन ब्रिंग यू टू सक्सेस। पूरी शिद्दत के साथ सफलता के लिए प्रयास किया जाए तो कोई कहानी अधूरी नहीं होती। जीवन में कठिनाइयां आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन खुद पर विश्वास ही हर आस पूरी कर देता है।
हापुड़ के रहने वाले विवेक गर्ग की कहानी भी कुछ ऐसी है। असफलताओं और चुनौतियों ने राह रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर टिके रहे और इस बार यूपीएससी में उन्होंने 114वीं रैंक हासिल की। विवेक ने बताया कि असफलता से कभी हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। मैंने यूपीएससी सीएसई में 114 रैंक प्राप्त की है। मैंने अपनी स्कूलिंग कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट हाई स्कूल से की थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी पटना से की केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उसी 2020 में मैंने निर्णय लिया कि मैं यूपीएससी सीएसई की एग्जामिनेशन दूंगा और फिर 2 वर्ष मैंने अपनी जॉब भी की एल&टी इन्फोटेक में। लेकिन जॉब के साथ जब 2 अटेम्प्ट दिए तो उसमें मैं असफल रहा, उसमें प्री भी नहीं निकला था मेरा। तो फिर मैंने 2023 में जॉब छोड़ी और 2024 अटेम्प्ट में फाइनल प्रयास में मुझे 114 रैंक प्राप्त हुई। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपनी बहनों और अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और जब मैंने जॉब छोड़ने की बात की तो तब भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के रहने वाले प्रियांशु अग्रवाल ने भी इस बार अपने सपनों को पंख दिया है। यूपीएससी में अपने परिश्रम का परचम लहराते हुए उन्होंने 123वीं रैंक हासिल की है। प्रियांशु का कहना है कि लोगों की सेवा करना उनका शुरू से लक्ष्य था। लोगों के लिए मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता करना उनका प्रयास होगा। हमेशा से चाहती कि जब मैं लोगों के बीच में हूँ तो मेंटल हेल्थ के बारे में जो देश में अवेयरनेस है उसको आगे बढ़ा पाऊँ और लोगों के बीच में जाके इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ कि लोग अपनी दिक्कतों को खुल के बोल पाएँ, बता पाएँ और हम उसको जितनी सही तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ, वो मेरा लक्ष्य था। और इस उपलब्धि से, इस रिज़ल्ट से सभी घर वाले, सभी रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं। सबकी ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं और इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि देश के लिए काम करने का जो मौका मिला है मैं उसको अच्छी तरीके से फुलफ़िल करूं विद ट्रू डेडिकेशन, डिवोशन एंड एंश्योर कि मैं जो भी करूं वो देश के हित में जाए। मथुरा के पास के ही जिले मेरठ के रहने वाले अभिनव शर्मा की मेहनत रंग लाई है, जिन्होंने यूपीएससी के इस बार जारी परिणाम में ऑल इंडिया में 130वीं रैंक हासिल की है। अभिनव ने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, लेकिन उनका सपना आईपीएस बनने का था। उन्होंने बताया कि अपनी मंजिल पाने के लिए निरंतर असफलताओं से भी सीखना पड़ा। स्टार्टिंग से सपना तो आईपीएस बनने का ही था, तो कह सकता हूँ एक हद तक पूरा हो गया। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो अप्स एंड डाउन्स थी। ये जर्नी बहुत अनसर्टेन रहती है। जैसे मेरा खुद का 4th अटैम्प्ट था ये, तो 2nd अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। लास्ट बार इंडियन पोस्टल सर्विस मिली, पहली बार प्री भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे, तो उसी में लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे आसपास थे और बहुत ही पॉजिटिविटी थी मेरे आसपास। इनफैक्ट अगर मैं कभी खुद बहुत नेगेटिव फील कर रहा होता तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरठ के बाद बात सहारनपुर की, जहां के रहने वाले आयुष सैनी ने यूपीएससी में 194वीं रैंक हासिल की है। आयुष का परिवार सरसावा नगर की श्यामलाल कॉलोनी में रहता है। आयुष ने कहा कि ये बड़ी परीक्षा है, इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। 100 मीटर की रेस और मैराथन में फर्क होता है, तो हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। मैं अपने सफ़र की बात करूँ तो पहले मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन मेरे कस्बे सरसावा से की। उसके बाद आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2021 में और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, रादर ये एक मैराथन की तरह है। इसमें समय लग जाता है, तो आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही, बट पेशेंस, परसिवरेंस एक होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, उसकी सहायता आप लेते रहिए। वो भले ही आपके पेरेंट्स हों या रिलेटिव्स हों, जो भी हों, बट आपको उस सपोर्ट के साथ चलते रहना है और फिर इसमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। जीवन में सफलता के लिए हर कोई पूरा प्रयास करता है, लेकिन इसके लिए मेहनत के साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और यूपीएससी में सफल हुए ये होनहार अपनी कामयाबी से न केवल सुनहरे कल का नया अध्याय लिखेंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी लक्ष्य की ओर और बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना यूपीएससी 2024 परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल करने वाले यूपी के होनहारों की प्रेरक कहानियों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।